वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटीज क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंपल सा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। मैं लैपटॉप में इसको इमेज डायरेक्ट बुक से यहाँ पे रख दिया हूँ और उसमें इमेज सही दिख रही थी, बट इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और आपके बुक में सेम इमेज ही है, तो वहां से एक बार देख सकते हैं आप, यदि ना समझ में आता हो तो। यदि समझ में आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो ट्रायंगल हैं, हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं, और सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, और सिमिलर करने के लिए हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लास्ट में लिखना है कि कैसे सिमिलर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख पा रहे हैं एक यहाँ पे यह 60 डिग्री है, 80 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। चलिए, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। यानी दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल हैं। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, दोनों इक्वल तो हैं ही। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। 40 डिग्री हैं। तो जब इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो क्या हो जाएगा? हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड में एंगल नहीं दिया हुआ है, बट साइड की वैल्यू दी हुई है। तो साइड की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यह है यहाँ पर 5, यह है 5। तो यहाँ पे सिंपल सा देखना है, 2 2 जा 4 और 2 एंड हाफ 2 जा 5, 3 2 जा 6। तो साइड क्या है? साइड है ए बी अपान क्यू आर। ए बी अपान क्यू आर इक्वल्स टू क्या है? ए बी अपान क्यू आर इक्वल्स टू है 2 अपान 4 इक्वल्स टू 1 अपान 2। और बी सी अपान पी आर इक्वल्स टू 2.5 अपान 5 इक्वल्स टू, यह भी हो जाएगा 1 अपान 2, 1 अपान 2। ए सी अपान में पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपान में 6 इक्वल्स टू, यह भी हो गया 1 अपान 2। तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड देख पा रहे हैं कि इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है, देयरफॉर। और यहाँ पे चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी लिखा गया है ट्रायंगल, सिमिलर टू ए बी 2 से स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए बी अपान क्यू आर लिखा गया है, ए बी अपान क्यू आर लिखा गया है। तो क्यू आर पी,
कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल क्यू आर पी लिखेंगे, क्यू आर पी ट्रायंगल। क्यू आर पी ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किस किस क्राइटेरियन से सिमिलर हुए हैं? किस क्राइटेरियन से? साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ इसमें भी लिख दीजिए किस क्राइटेरिया से यह सिमिलर हुए हैं। एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का नाम भी लिखना है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट में है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर एक बार मिला लेते हैं, 2.732 एंड 465। चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर 2 2 या 4 3 2 या 6। तो MP अपान DE इक्वल्स टू, MP कितना है 2 अपान DE कितना है 4 इक्वल्स टू 1 अपान 2। 1 अपान में 2 हो गया। और 3 2 या 6 से इसको भी लिख लेते हैं PL, PL अपान में DF, DF इक्वल्स टू कितना है? PL कितना है 3 अपान में DF कितना है 6 इक्वल्स टू 1 अपान 2। बची कौन सी साइड? ML अपान में EF, ML अपान EF इक्वल्स टू यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2.7 डिवाइड में 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह दोनों इक्वल हैं, लेकिन यह इक्वल नहीं है, यह इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? MP अपान DE इक्वल्स टू PL अपान DF इक्वल्स टू ML अपान में EF, ML अपान EF इज नॉट इक्वल्स टू, यह दोनों इक्वल नहीं हैं। Therefore given triangles are not similar। दोनों जो ट्रायंगल दिए हुए हैं यह सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 2.55 और 5 10। चलिए 2.570 यह 5 है और इसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है। और यहाँ पे जो मिस्टेक यहाँ पे है फिगर में, तो मैं थोड़ा सा सही कर दूं पहले। यह 5 सही है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है और यह भी 70 डिग्री का है, यह भी 70 डिग्री का एंगल है। यह ट्रायंगल 70 डिग्री का एंगल है। चलिए चलिए तो
एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल हैं। और यह भी वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है यह भी नहीं दिया हुआ है। और एम एन अपान में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, क्यू एफ इक्वल्स टू 2.5 अपान में 10 इक्वल्स टू 1/4, यह हो जाएगा 1/4 mn अपान क्यू एफ। और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ml अपान में पी क्यू, ml अपान में पी क्यू, यह हो जाएगा 5/5 ml अपान में पी क्यू, यह हो जाएगा 5/5 इक्वल्स टू, सिंपल सा करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना है और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करनी है। यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड इक्वल हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए, जो एंगल इक्वल है, इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड हैं, यानी 70 डिग्री, जैसे यह 70 डिग्री बन रहा है तो इसको बनाने वाली साइड कौन सी हो गई, MN और ML, दो साइड मिला के यह एंगल बन रहा है। तो इन्हीं दोनों साइड को सिमिलर करना है, क्योंकि हमारी जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। अब जैसे 70 डिग्री इसमें बना हुआ है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, यह QF और PQ, यह दोनों साइड से मिलकर यह 70 डिग्री बना हुआ है। तो यह MN किसकी करेस्पॉन्डिंग साइड हो गई, QF, और ML की करेस्पॉन्डिंग साइड हो गई PQ। और दोनों की MN अपान QF इक्वल्स टू आ गया 1/4, ML अपान PQ आ गया 1। इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल नहीं है, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे MN अपान QF इज नॉट इक्वल्स टू ML अपान PQ। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है, सिंपल सा लिख देना है, क्या लिखना है, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल MNL and triangle QFP is not similar। क्यों सिमिलर नहीं है ये, because their corresponding side is not equal। इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल नहीं है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या क्या है। 2.5 3 80 डिग्री 6 5 80 डिग्री, यह सही है। चलिए सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। एंगल A इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू 80 डिग्री, हमें एंगल मिल गया है। अब इन दोनों एंगल, इस एंगल को मिलाने वाली जो साइड है, यानी यह साइड और यह साइड, इस एंगल को मिलाने वाली साइड क्या है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड इनकी इक्वल होनी चाहिए। तो 2.5 2 जा 5 3 2 जा 6,
करेस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है और बीच का एंगल भी इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होंगे। लिख देना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड AB अपान FD, AB अपान FD इक्वल्स टू 2.5 अपान 5 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 आ गया है, 1/2 आ गया है। सॉरी, इसमें सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री यह एंगल को बनाने वाली जो साइड है, तो एक साइड का 2.5 दिया हुआ है और दूसरी साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है। इसमें दोनों साइड की वैल्यू दी हुई है और यह जो EF है, EF 6 है और इसमें BC 3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। AC अपान में क्या हो जाएगा, EF, AC अपान में EF हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, AC क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बीच का एंगल है और एंगल को बनाने वाली जो साइड, दो साइड हैं, उन साइड को हमें लेना है, उन दो साइड को लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू दी नहीं हुई है और यह हो जाएगा EF की वैल्यू दी हुई है 6, EF की वैल्यू दी हुई है 6। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, सिंपल सा लिख देंगे कि हियर AB अपान FD इज नॉट इक्वल्स टू AC अपान EF, therefore given triangle is not similar, given triangle similar नहीं है, because corresponding side is not equal, corresponding side इक्वल नहीं है। एंगल भले इक्वल दिया हुआ है बट करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं होंगे। चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ नंबर एंगल D इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इसमें एक काम करते हैं कि दो एंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। इन इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, थोड़ा स्पेस रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहां से सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को यहां से सॉल्व किया जा रहा है। 6 की है यहाँ पे दिया हुआ है ये। चलिए इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वैल्यू रख देते हैं, D की वैल्यू है 70, E की वैल्यू है 80 और F की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यह हो जाएगा 180। एंगल F इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस यह 80 है, 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150। तो एंगल F यहाँ से आ गया 30 डिग्री, एंगल F आ गया 30 डिग्री, एंगल F आ गया 30 डिग्री। चलते हैं इन ट्रायंगल, सेकंड में PQR,
पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। वैल्यू रख देते हैं। एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल Q दिया हुआ है 80, एंगल R दिया हुआ है 30 इक्वल्स टू 180। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 80 और 30 110। एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में एंगल D इक्वल्स टू एंगल P इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल D 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल P 70 डिग्री अभी फाइंड किया गया है। एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 80 डिग्री। यह दोनों दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही। एंड एंगल F इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल R की वैल्यू दी हुई है और एंगल F की वैल्यू अभी यहाँ पे फाइंड की गई है 30 डिग्री। तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो फिगर यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, और यहाँ पे ये एंगल है, एंगल BOC इक्वल्स टू 125, एंगल COD इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्या फाइंड करना है? यस, एंगल DOC, DCO और OAB हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर का नामकरण कर लेते हैं। यह है DC और यह है AB, बीच में है पॉइंट O। यह एंगल है 70 डिग्री, यह एंगल है, और यह एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री। यह एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री। चलिए तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। दिया हुआ है BOC CDO, और जो वैल्यू दी हुई है, तो यहां से एंगल, यहां पर देखिए लाइन DB जो है, यह BD जो लाइन है, और BD लाइन को CA लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। तो COB का वैल्यू दिया हुआ है एंगल का 125, और यह जो इतना बच रहा है, तो DB एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन का टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी लीनियर लाइन कितना हो जाएगा 180, जिसका 125 दिया हुआ है।
तो हमें इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्यों दोनों हैं लीनियर एंगल्स, सॉरी ज्यादा उधर नहीं लिखना चाह रहा हूं, बट चलिए लीनियर एंगल्स हैं तो वैल्यू रख देते हैं। एंगल DOC प्लस COD कितना है, COB है 125, तो यह हो जाएगा 120, और यहाँ से एंगल DOC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 125। एंगल DOC की वैल्यू आ जाएगी 5, 7 में से 2 माइनस कर दिया गया तो आ गया 5, 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा एंगल DOC। तो एंगल DOC की वैल्यू हमें मिल गई है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। चलिए अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू मिल गई है, अब फाइंड करनी है DCO यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, और OAB इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जब इस एंगल की वैल्यू मिल गई है तो ट्रायंगल बन रहा है DOC, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC एंगल इन एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD या DCO जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। DCO या OCD सेम ही है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इतना इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल DOC में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, जो वैल्यू हमें पता है। CDO की वैल्यू है 70 डिग्री, 70 प्लस DOC की वैल्यू अभी निकाली गई है 55 अभी निकाली गई है DOC की, प्लस DCO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां से हो जाएगा DCO इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 और 12। तो DCO की वैल्यू यहां से आ गई, कितनी आ जाएगा 5, और यह भी हो जाएगा 5। चलिए DCO की भी वैल्यू कितनी आ गई है, 55 डिग्री आ गई है। तो इसकी भी वैल्यू DCO की भी वैल्यू 5 आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, OAB की वैल्यू हमें
एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यह एंगल और यह एंगल दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले। यहाँ पर एंगल डी सी जो दिया हुआ है, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, यह क्या है, गिवन है, यह क्या है, गिवन है। यानी ओडीसी और ओबीए ये दोनों ट्रायंगल, यानी यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या है, यह दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जब यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यह हो जाएगा एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो सिमिलर है यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और इस तरीके से ओ ए बी की हुई वैल्यू हमें मिल चुकी है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समाप्त होता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम बना हुआ है विद AB पैरेलल DC, जिसमें AB DC के पैरेलल है, सॉरी C यहाँ पे होगा, C एक लाइन से चलता है ABCD। तो ABCD के पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इनके जो डायगोनल्स हैं AC और BD पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके हमें क्या शो करना है, हमें यह शो करना है, क्या करना है, OA अपान OC, OA अपान OC इक्वल्स टू OB अपान OD, OB अपान में OD हमें शो करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए दो ट्रायंगल, एक है AOB, यह एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ये DOC। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, गिवन अस क्या क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल DC, इसमें AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। तो यह जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, और यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं,
इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर हो जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल DCO, दोनों ट्रायंगल में एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD एंड ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल ODC। यह दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल हैं क्योंकि AB DC के पैरेलल है, तो यह अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। और कौन सा एंगल बच रहा है, ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू यह हो जाएगा एंगल COD। यह कैसे इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं। दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वह क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ट्रायंगल ABO सिमिलर टू CDO। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो जब यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड यानी OA अपान OC इक्वल्स टू OB अपान OD, यह भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किस क्राइटेरिया से यह इक्वल हुए हैं, क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देना है, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से यह दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। और जब सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था, और यह हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इस एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ थर्ड तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं तो वह अगले पार्ट की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और जो अगले पार्ट की वीडियो में सॉल्व करेंगे उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यह समझ लीजिए कि यह पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट